हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से आप सभी लोगों का स्वागत है एनिमल किंगडम के पार्ट 5 वीडियो में। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही देख रहे हैं हम लोग। और वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी प्लान। आखिरकार जिन्होंने हमें क्रिएट किया है, जो क्रिएटर हैं हमारे, तो जिन्होंने हमें क्रिएट किया है, तो बच्चों सोचो जब हम एक घर बनाते हैं या एक छोटा सा चीज भी अगर हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए भी अपने मन में प्लानिंग रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि इस तरीके से इसको बनाना होगा। तो जिन्होंने हमें क्रिएट किया होगा उन्होंने भी तो कुछ प्लानिंग रखा होगा कि हमारा बॉडी कैसा बनाना है, अर्थ्रोपोडा का बॉडी कैसा बनाना है, एनेलिडा का बॉडी कैसा बनाना है, पोडीफेरा का बॉडी कैसा बनाना है। तो बस उसी प्लानिंग को, हालांकि क्रिएटर के दिमाग को समझ पाना हम लोगों के बस की बात तो है नहीं, क्योंकि पहली बात तो हम क्रिएटर को ही नहीं जानते हैं, और अगर जान भी जाएंगे तो फिर वो क्रिएटर है, उन्होंने हमें क्रिएट किया है, उनको हम कैसे समझ पाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल सी बात है। खैर ये एक अलग बात थी। वापस से टॉपिक की तरफ लौटे तो बॉडी प्लान को जो हमने ऑब्जर्व किया वहां से हम लोगों ने कुछ समझने का कोशिश किया, और वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि तरह तरह के जो एनिमल्स हैं उनका जो बॉडी प्लान देखा गया ना, तो वो मेनली 3 टाइप्स के बॉडी प्लान आपको देखे गए। कौन कौन से? एक तो बॉडी प्लान में लगता है ना कि क्रिएटर ने क्या किया है, तरह तरह के सेल्स को लाया है और सेल्स को ला के ऐसे जमा कर दिया। कुछ किया हुआ नहीं, कुछ अरेंजमेंट नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं, बस सारे सेल्स को लाया गया और सारे सेल्स को जमा कर दिया गया और ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्स तो बहुत होंगे लेकिन वो लगेगा ना जमवारा ऑफ द सेल्स है, एग्रीगेट ऑफ द सेल्स है, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो उसी को प्लानिंग मान लो। एक ऐसा प्लानिंग जो सेल का एग्रीगेट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल एग्रीगेट लाइक बॉडी प्लान। और अभी तक में आपके दिमाग में आ चुका होगा ये कौन है। अरे कोई और नहीं, पोडीफेरा ही तो है। क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है। ये है फाइलम पोडीफेरा, सेल एग्रीगेट लाइक बॉडी प्लान। वन एंड ओनली कौन है? फाइलम पोडीफेरा। क्लियर है? दूसरा प्लानिंग देखिए कैसा किया गया है। दूसरा है ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान। अब इसको थोड़ा सा ना फिगर के अनुसार हम लोगों को समझना होगा। पहला वाला तो क्लियर है अपना, सेल एग्रीगेट लाइक बॉडी प्लान। चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान, ये किसको कह रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा। देखिए बच्चों, हाइड्रा ना फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। हाइड्रा फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा होता है। फ्रेश वाटर मतलब वो वाटर जो रिवर वाटर कह सकते हो, वो फ्रेश वाटर ही है, तो उसमें वो पाया जाता है। लेकिन वो भी कहाँ पाया जाएगा? तो वो बॉटम पे पाया जाएगा, एकदम नीचे फर्श पे पाया जाएगा। और जो फर्श पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि हिलता डुलता नहीं है और उस पे वो अटैच्ड होता है, तो हार्ड बेस जिस पे ऐसे जानवर जाके चिपक जाते हैं, उस हार्ड बेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सबस्ट्रेटम। क्या कहेंगे? सबस्ट्रेटम। तो ये मान लीजिए नदी के अंदर का हार्ड बेस है, क्या कहलाएगा ये? सबस्ट्रेटम। तो इसको कहा जाएगा सबस्ट्रेटम। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, इसके ऊपर हमने बनाया, ये लीजिए हाइड्रा। ये हाइड्रा का एक नमूना तैयार हो रहा है आपके सामने। ये है हाइड्रा का बाहर का दीवार, है ना। और ये देखिए ये यहाँ सबस्ट्रेटम के साथ क्या हो रखा है? चिपक रखा है कि नहीं चिपक रखा है? तो ये चिपक रखा है। और ये रहा हाइड्रा का अंदर का दीवार। ये हाइड्रा का अंदर का दीवार है जो कि यहाँ पे क्या है? मौजूद है। तो हाइड्रा में बाहर का दीवार ब्लैक वाला, अंदर का दीवार ब्लू वाला दिख रहा होगा। ये अंदर का दीवार आगे की तरफ निकल के इस तरीके से एक ओपनिंग के रूप में खुल जाता है। ठीक है, ये ओपनिंग के रूप में खुल जाता है। और ये बाहर का दीवार जो होता है वो यहाँ पे आके वो भी इसके साथ यहाँ पे क्या होगा? फ्यूज हो जाता है। ये रहा। और ये बाहर का दीवार भी जो है वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। ठीक है। और बाकी ये जो लेयर है, तो देखिए हाइड्रा सिलेंट्रेटा है ना, और सिलेंट्रेटा कैसा जानवर होता है?
तो डिप्लोब्लास्टिक होता है। तो डिप्लोब्लास्टिक होता है बच्चों, तो ये बताओ कौन होगा? ये एक्टोडर्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कौन होगा? एंडोडर्म होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। बीच में कौन से लेयर होंगे बच्चों? मेसोग्लिया। बहुत सही, बीच में कौन सा होगा? मेसोग्लिया। लेकिन मेसोडर्म मत बोल देना गलती से, मेसोग्लिया होगा। देखिए मेसोग्लिया में बहुत सारे सेल्स होंगे, जो कि कैसे सेल्स होंगे? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स वगैरह होंगे। ये सारे यहाँ पे क्या होंगे? पाए जाएंगे। चलिए ये तो हो गया इसके बारे में। अब इस हाइड्रा की कहानी ये है कि हाइड्रा बेचारा तो सेसाइल जानवर है। अब देखो सेसाइल कहने का मतलब क्या? वो जानवर जो मोटाइल नहीं होता है, चल फिर नहीं सकता है, उस जानवर को हम कहते हैं सेसाइल, है ना? जो किसी हार्ड बेस के साथ अटैच्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं सेसाइल, है ना? और जो जानवर चल फिर सकता है, लोकोमोट कर सकता है, वैसे जानवर को हम लोग क्या कहते हैं? मोटाइल, है ना? अभी फिलहाल हाइड्रा का जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है उसमें ये रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि कैसा जानवर है? सेसाइल। वैसे हकीकत में हाइड्रा जरूरत पड़ने पे गुलेटी जैसे मारते हैं ना, सॉमर सॉल्टिंग टाइप ऑफ मूवमेंट। आजकल जो डांसर सब नए जनरेशन वाले आए हैं वो क्या करते हैं कि वो गुलेटी मार मार के डांस करते हैं। अब पता नहीं चलता है कि वो डांस कर रहे होते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन करते हैं, आपने देखा होगा। हाथ पे चले गए तो पैर ऊपर, पैर नीचे तो हाथ ऊपर, फिर हाथ नीचे तो पैर ऊपर, गुलेटी मारते हुए भागते हैं। इसको कहते हैं गुलेटी मारना, सॉमर सॉल्टिंग मूवमेंट। उस प्रकार का मूवमेंट हाइड्रा कभी कभी शो कर सकता है, लेकिन अमूमन यूजुअली ये सिसाइल ही रहना पसंद करता है। चलिए अब जरा देखो हमें क्या पढ़ना था, ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान। अब देखो जरा, ये जो है ना, ये इसका गट है, ये जो एरिया है ये इसका कौन है? गट है। तो खाना तो इसी में आता होगा, गट में आता होगा। लेकिन देखो जरा, खाना अंदर आने के लिए तो एक ही ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग है। तो ये ओपनिंग माउथ की तरह एक्ट करेगा, तो आप इसको कह सकते हो कि ये कौन है? माउथ है। तो माउथ के थ्रू खाना अंदर आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हाइड्रा साहब तो कहीं घूम फिर सकता नहीं है, हाथ भी नहीं दिख रहा है कहीं से, तो खाना कैसे खाएगा? ऐसे ऐसे करके तो नहीं खाएगा, खाना खाने के लिए कुछ तो इसके पास होगा, है ना? तो अब ये क्या करता है ना हाइड्रा, हाइड्रा के पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स डेवलप होता है जिसका नाम है टेंटेकल्स। क्या नाम है बच्चों? टेंटेकल्स। ये चारों दिशा में क्या होता है? फैला हुआ होता है। यहां से राइज करता है कौन? टेंटेकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से काफी टेंटेकल्स होते हैं, ये हर दिशा में, चारों दिशा में। हालांकि बोर्ड पे मैंने 2D फिगर बनाया है तो आपको लेफ्ट राइट अप तो दिख रहा है, लेकिन बोर्ड के आगे की तरफ भी इमेजिन करना है और बोर्ड के पीछे की तरफ। जैसे मुझे मान लो हाइड्रा है और ये मेरा टेंटिकल्स है, तो ये चारों दिशा में इस तरीके से क्या करता है? मूव करता है ना? और मूव करने के बाद इसके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सिलेंट्रेटा अलग से फाइलम जब मैं बताऊंगा आपको तो उसमें बताऊंगा कि इनके पास नाइडोब्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर होता है। तो अभी टेंटिकल्स पे तुम रहो। टेंटिकल्स के पास कैपेसिटी है कि ये जाता है और फूड को कैच कर लेता है, कैच कर लिया और कैच करने के बाद इस ओपनिंग में डाल देता है। यानी कि देखो टेंटिकल्स जो काम मेरा हाथ कर रहा है वो काम इनका टेंटिकल्स कर रहा है। टेंटिकल्स खाना को कैच किया और इसके ओपनिंग में क्या किया? डाल दिया। चलिए बहुत बढ़िया, डाल देते हैं। खाना चला गया अंदर, खाना अंदर जा रहा है, खाना अंदर जा रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, खाना अंदर जा रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, खाना अंदर जा रहा है, खाना एब्जॉर्ब हो गया। ये लीजिए, ये है वेस्ट मटेरियल। अब हाइड्रा कंफ्यूज्ड, किधर से निकाले? जगह ही नहीं है निकालने का, ये तो अटैच्ड है क्या कोई जगह? नहीं है। खेल यही है सबसे बड़ा। गट जो है उसमें दो ओपनिंग होना चाहिए था ना बच्चों, माउथ एंड एनस। इनजेसन के लिए माउथ है तो ईजेसन के एनस एनस। तो अब आओ वर्ड पे, क्या लिखा हुआ है? ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान। एक ऐसा बॉडी प्लान जिसमें ट्यूब तो होगा लेकिन ब्लाइंड होगा। ब्लाइंड कहने का मतलब है सिर्फ एक ओपनिंग होगी और दूसरी तरफ वो बंद होगा बच्चों, सिर्फ एक ओपनिंग होगी और दूसरी तरफ वो बंद होगा। ऐसे ट्यूब को कहते हैं ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान। देखिए ये कलम भी मेरे पास ब्लाइंड सैक ही है।
देखिए इसके दो ओपनिंग होने चाहिए थे, एक इधर एक इधर। इधर वाला ओपनिंग तो हम ऐसे घुमा के खोल सकते हैं, लेकिन क्या ये ओपनिंग खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो ऐसे ट्यूब को कौन सा ट्यूब कहेंगे बच्चों? ब्लाइंड सैक कहेंगे, है ना। लेकिन अगर जो दोनों तरफ खुल सकता होता तो उसको हम लोग क्या कहते? ट्यूब विद इन ट्यूब वाला। फिलहाल अभी एक ही तरफ खुल सकता है, एक ही तरफ खुला हुआ है, तो इसको कहेंगे ब्लाइंड सैक। लेकिन आप पूछोगे सर ये वेस्ट निकालेगा तो किधर से निकालेगा? कोई बात नहीं बच्चों, खाना पचा लिया ना, ले चलो ना उल्टा। खाना वेस्ट मटेरियल जा रहा है, वेस्ट मटेरियल जा रहा है, वेस्ट मटेरियल जा रहा है, देखिए वेस्ट मटेरियल निकल गया। यानी कि इंजेशन भी उधर से और इजेशन भी उधर से। तो बताइए इसका एक ही काम है कि दो काम है? दो काम है। इट सर्व्स इंजेशन एज वेल एज इजेशन। और ऐसा अगर बॉडी प्लान आपको दिख गया जिसमें गट के सिर्फ एक ओपनिंग होंगे तो उसको आप कौन सा बॉडी प्लान कहेंगे बच्चों? ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान। कौन है एग्जाम्पल? फाइलम सिलेंट्रेटा तो पक्का ही होगा, लेकिन टीनोफोरा भी चोली दामन का साथ है सिलेंट्रेटा के साथ। तो टीनोफोरा भी कैसा होगा? ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान होगा। लेकिन बच्चों यहां एक और खेल है, प्लैटीहेलमिन्थिस भी। बिल्कुल, प्लैटीहेलमिन्थिस भी जो होगा बच्चों वो कैसा होगा? ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान, है ना। फोकस कीजिए जरा, ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान में क्या हम बता गए? ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का चर्चा तो नहीं किया, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी चर्चा नहीं किया, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी चर्चा नहीं किया, हमने चर्चा डाइजेस्टिव सिस्टम का किया है बच्चों। यानी कि ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट है। एलिमेंट्री कैनाल है, गट है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। देखिए एक और क्वेश्चन बन गया यहां पे, अगर हमसे पूछेगा ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है बच्चों, आप फटाफट बोलेंगे इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है जिधर से इंजेशन भी होता है और इजेशन भी होता है। इनके पास दो सेपरेट ओपनिंग जैसे हम लोगों के पास है माउथ एंड एनस, वो इनके पास नहीं होता है बच्चों। क्लियर है? तो कितने एग्जाम्पल्स होंगे इसके? तो इसके 3 फाइलम आने वाले हैं। और वो कौन कौन से फाइलम हैं तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं। ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान का एग्जाम्पल आने वाला है फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। क्लियर है? ये सारे के सारे जो होते हैं वो कौन होते हैं? ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान होते हैं बच्चों। और बताइए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? तो आप बोलेंगे इनकम्प्लीट होगा सर, इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक ही मात्र ओपनिंग होगा जो कि माउथ होगा, विच सर्व्स फॉर बोथ इंजेशन एज वेल एज इजेशन। बच्चों कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बताते चल रहा हूं, 2-4 बार बोल दे रहा हूं, लेकिन आप जरूर लिखते चलना, क्योंकि आपका मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी बन रहा होगा। वीडियो देखने के समय आपको लग रहा होगा कि सब समझ में आ रहा है, लेकिन यकीन मानो बच्चों ये मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा। और जब आप इसको लगातार रिवाइंड करेंगे, फिर रिवाइंड करेंगे, फिर रिवाइंड करेंगे, फिर रिवाइंड करेंगे, हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नाम का एक एरिया होता है जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, और उसका मदद लेके आप जब बार बार इसको रिवाइंड करेंगे तब जाके बच्चों लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगा। क्लियर है? तो आप जरूर नोट कर लेना। अगर चाहते हो कि ये टॉपिक में आपका हाथ बिल्कुल क्लीन हो जाए और जो भी क्वेश्चन नीट में पूछा जाए वो आपसे बन जाए, तो नोट जरूर करते रहना और रिवाइंड जरूर करते रहना। क्लियर है ये? अब आते हैं हम लोग किसके बारे में? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। उसके तो साक्षात एग्जाम्पल हम लोग खुद ही है ना, जिसमें हमारा एक बॉडी आउटर ट्यूब हो गया और अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो गया है वो एक ट्यूब है। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब, या आप लोगों के पास एक पेन होता होगा, है ना, और उस पेन को अगर ऊपर से खोलो तो भी खुलेगा और नीचे से खोलो तो भी खुलेगा। यानी कि एक तो पेन का कवर मतलब ढक्कन नहीं, पेन का जो आउटर कवर है, ये जो आउटर कवर है पेन का ये हो गया।
और इसके अंदर रिफिल भरा होगा, उसमें भी तो इंक भरा हुआ है। तो एक तो पेन का आउटर मोस्ट कवर और उसके अंदर जो रिफिल है वो भी एक ट्यूब है। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब है, इस तरह के बॉडी प्लान को कौन सा बॉडी प्लान कहते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो बताइए बच्चों, इसमें माउथ और एनस अलग अलग होगा कि एक ही होगा, एक ही से काम चलाना होगा? तो नहीं, हम लोगों के पास तो दोनों अलग अलग है, एक से क्यों काम चलाएंगे? तो बिल्कुल दो अलग अलग होगा। तो बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा? तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, है ना। और ये कौन सा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं कि ये कौन है। वैसे तो एग्जाम्पल आइडिया लग ही गया होगा, जितने बच गए वही तो होने वाले हैं और कौन ही आने वाला है। तो जितने बच गए वो सारे के सारे आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसा होगा। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में ये कोई जानवर है, ये इसका कौन सा वॉल हो गया? बॉडी वॉल हो गया बच्चों, ये उसका बॉडी वॉल हो गया। और ये देखिए अंदर हम बनाने जा रहे हैं कौन सा वॉल है? गट वॉल है, ये इसका गट वॉल है। और ये देखिए गट वॉल बाहर की तरफ दो ओपनिंग से खुल रहा है, माउथ भी है और एनस भी है, ये रहा, है ना। माउथ भी है और एनस भी है, और ये इसका बॉडी वॉल रहा इस तरीके से। क्लियर है? ये बॉडी वॉल रहा। अब देखिए जरा, ट्यूब के अंदर ब्लैक वाला ट्यूब एक है और ब्लैक वाले के अंदर ब्लू वाला ट्यूब एक है। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब है बच्चों, और इसके कितने ओपनिंग्स हैं? दो ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग को आप कह दीजिए माउथ, है ना। तो दूसरे ओपनिंग को आप क्या कह दीजिएगा? एनस। अब यहीं पे एक चीज मुझे याद आ रहा है जो मैं सोचता हूं कि बता ही दिया जाए। क्या बता दिया जाए? देखिए क्या है, जो एंड माउथ की तरफ होगा ना उसको आप कहना ओरल। क्या कहना? ओरल एंड कहना। तो तुमसे पूछेगा तुम्हारा ओरल एंड किधर है? अरे इधर है। जिधर माउथ की तरफ जो एंड होगा वो कौन सा एंड होगा? ओरल एंड। तो एनस की तरफ वाला जो एंड होता है ना उसको कहते हैं एबोरल एंड। इधर की तरफ जो एंड होगा उसको कौन सा एंड कहेंगे बच्चों? एब ओरल एंड, है ना। तो ओरल एंड का मतलब है द एंड टुवर्ड द माउथ इज कॉल्ड oral end, the end toward the anus is called aboral end। क्लियर है? तो ऐसे प्लान को आप कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ये देखिए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या हाल समाचार होगा? तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा कंप्लीट विथ डिस्टिंक्ट माउथ एंड एनस। तो माउथ और एनस दोनों के दोनों यहां पे क्या होंगे? कंप्लीटली फॉर्म्ड होंगे। चलिए बच्चों एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन होगा? एग्जाम्पल होगा फाइलम एस्की हेलमेंथिस। बोलते चलो मन में, मन में क्या है? कोई जोर से बोलो रूम में। एस्की हेलमेंथिस। और कौन होगा? एनेलिडा। एनेलिडा। फिर कौन होगा? अर्थ्रोपोडा। बोलते रहना है, अर्थ्रोपोडा। और कौन होगा? मोलस्का। मोलस्का। इसके अलावा और कौन होगा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद कौन होगा बच्चों? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। और कौन होगा? कॉर्डेटा। ये देखिए सारे के सारे फाइलम्स जो बच गए थे वो आ गए आपके ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में। तो फाइनल क्विक रिवीजन, बॉडी प्लान के आधार पे क्रिएटर ने ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को बनाने का जब सोचा तो उनके दिमाग में तीन प्रकार की प्लानिंग आई। उन्होंने पहला सोचा सारे सेल्स को जमा करके क्यों ना एग्रीगेट बना दिया जाए, सेल एग्रीगेट लाइक बॉडी प्लान। नो डाइजेस्टिव सिस्टम, नो माउथ, नो एनस, सेल एग्रीगेट लाइक बॉडी प्लान, फाइलम पोरीफेरा। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सजाते हैं और एक ट्यूब तो देते हैं लेकिन ओपनिंग एक ही देते हैं जिससे वो इंजेक्शन भी कर लेगा और इजेशन भी कर लेगा। ऐसे ब्लाइंड प्लान को कहते हैं, बॉडी प्लान को कहते हैं ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान। एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थिस। यहाँ पे एक ट्विस्ट क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा एनिमल है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान है? तीनों मत बोलिएगा बच्चों, ट्विस्ट हो रहा है। यहाँ पे जवाब जाएगा प्लेटीहेलमिन्थिस, बाकी तो फिर तीनों ही हैं। और उसके बाद पूछा जाएगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तो आप कहेंगे जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ये दोनों का डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी प्लान का जो साथ है वो चोली दामन का साथ है, दोनों को एक दूसरे की मदद से समझा जा सकता है। तो जिसमें माउथ और एनस दोनों होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा।
ऐसे बॉडी प्लान को कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के जो एग्जांपल्स होंगे एस्कियलमेंथिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर है? तो उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा और शॉर्ट टर्म मेमोरी ही सही लेकिन बना तो जरूर होगा। क्लियर है? तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में एक नए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।